नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं सत्य व्यास की पुस्तक 1931 1931 जो भी आप कहिए, हिंदी में 1931 देश या प्रेम, इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। सत्य व्यास नई वाली हिंदी के बड़े लेखक हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं और ढेर सारी उनकी पुस्तकें, जो भी पुस्तकें वो लिखते हैं, काफ़ी बिकती हैं, बेस्ट सेलर में गिनी जाती हैं। पाठकों के बीच पठन पाठन की जो नई पीढ़ी है उसको हिंदी पढ़ाने वालों में उनकी गिनती होती है। उनकी किताबें 84 हो या दिल्ली दरबार हो, बनारस टॉकीज हो, बागी बलिया हो, उफ कोलकाता या काला पैसा हो, इनका फिल्मीकरण किया जा चुका है। बहुत सारी कुछ धारावाहिकों में भी उनकी पुस्तकों पर काम हो चुका है या उनकी पटकथा ली गई है। शोध परक लेखन है उनका और किताबें बहुत चर्चित रही हैं, युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं, इसलिए उनका अलग से परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1931 की जो बात करूं मैं हिंदी ही कहूँगा, 1931 देश या प्रेम नहीं कहूँगा। 1931 देश प्रेम जो है वह अपनी तरह की एक अलग कृति है। नए क्षेत्र में गए हैं सत्य व्यास और ख़ास बात यह कि वे पूरी तरह से सफल हुए हैं। यह उपन्यास देश प्रेम पर आधारित उपन्यास है। आज़ादी के आंदोलन में 1931 में मिदनापुर की क्या भूमिका थी और मिदनापुर के जो क्रांतिकारी थे वे किस तरह से सशस्त्र क्रांति के लिए अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनी कुर्बानी दे रहे थे, किस तरह के आदर्श से अप्लावित थे, किस तरह से उन्होंने अपने को आज़ादी की मुख्य धारा में न केवल झोंक दिया था बल्कि देश को आज़ाद कराने के लिए आत्मोत्सर्ग जैसे जो उच्च आदर्श हो सकता है उससे प्रेरित, किस तरह से उस क्रांतिकारी आंदोलन की जो हवा थी वह मिदनापुर की एक एक गली में सांस ले रही थी, इसका उल्लेख सत्य व्यास ने इस पुस्तक में किया है। ख़ास बात यह कि उन्होंने पहली बार इस उपन्यास को लिखने के दौरान लिखा है और उन्होंने यह कहा है कि जब वे कोलकाता में प्रवास कर रहे थे और न्यू अलीपुर में रह रहे थे तब उन्हें पता चला कि सशस्त्र क्रांतिकारी विद्रोह जो है वह इस जगह की माटी में, यहाँ की हवाओं में, यहाँ के हर घर गली में कुछ न कुछ ऐसे घर हैं जिनके में रहने वाले लोगों ने क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया था। और फिर उनकी उत्कंठा बढ़ी और उन्होंने खोजबीन की कोलकाता के राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली और तमाम दलों के राजनीतिक साहित्य को उन्होंने पढ़ा, प्रतिबंधित साहित्य को पढ़ा, अंग्रेजी लेखकों के संस्मरणों को पढ़ा और उसके बाद उन्हें लगा कि इस माटी पर किसी उपन्यास को लिखा जाना चाहिए। हिजली डिटेंशन कैंप सितंबर 1931 रात के आखिरी पहर से इस उपन्यास की शुरुआत होती है। सत्य व्यास यह भी कहते हैं कि वे चाहते हैं कि उस दौरान जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी, जो क्रांतिकारियों का जीवन था और उसके बीच जो कथा होती है उसके तौर पर इसको देखा जाए, इस उपन्यास को। इसे कोई ऐसा उपन्यास न माना जाए, ये इतिहास नहीं है लेकिन ये कोरा गप भी नहीं है, यह कोरी कथा भी नहीं है, यानी यह दोनों के बीच कहीं उनका जो औपन्यासिक कथाकार मन है सत्य व्यास का, वह इसकी कहानी को बुनता है। और हिजली डिटेंशन कैंप जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान एक निरोध शिविर था जहां कैदियों को रखा जाता था और 19वीं 20वीं शताब्दी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इस जगह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। वहाँ पकड़े गए एक बच्चे जिसका नाम प्रबोध होता है, वह जमींदार का बेटा होता है, उसके बहाने वह इस कहानी की शुरुआत करते हैं, जो वहाँ का जालिम संरक्षक है
और वह कहता है, वो लड़का को जब डिटेंशन कैंप में ले जाने की कोशिश करते हैं तो वह कहता है कि फिनिक्स अभी मरा नहीं। फिनिक्स कौन है और फिनिक्स का उद्देश्य क्या था, ये कथा बुनते हैं। और पूरी की पूरी कथा में एक कलेक्टर, अंग्रेज़ कलेक्टर की किस तरह से आतंकवादियों ने हत्या की थी, किस तरह से जज की हत्या की थी, और किस तरह से आज़ादी के इन मतवालों ने अपने घर, अपने परिवार, यहाँ तक कि अपने प्रेम का भी उत्सर्ग कर दिया था। आदर्श प्रेम भी इसमें दिखता है। और किस तरह से ये मतवाले आज़ादी की मशाल जो है वह अपनी बाद की पीढ़ी को थमाते चलते हैं, और प्रबोध भी उस बैटन को थामता है, उस मशाल को थामता है। विप्लवियों की ये जो कथा है, यह इतने अच्छे ढंग से सत्यव्यास ने लिखी है कि जिन लोगों ने, हमारी पीढ़ी के जिन लोगों ने आज़ादी के मतवालों, कुशवाहा कांत एक बहुत बड़े लेखक थे, उनकी याद यह किताब दिलाती है पढ़ते समय में। सत्यव्यास को इस बात की बधाई दी जानी चाहिए। मैं इस उपन्यास को, उसकी कहानी को इसलिए नहीं बताना चाहता आपको कि मैं चाहूँगा कि आप इस कृति को पढ़ें, और सत्यव्यास को सराहे बिना आप नहीं रह सकते। मैं अगर उनको कह रहा हूँ कि कुशवाहा कांत की तरह की कृति है तो खुद सत्यव्यास भी समझ सकते हैं। और जो लोग पढ़ते रहे हैं क्रांतिकारी उपन्यासों को, देश हित में जो किताबें लिखी गई हैं, उनमें एक बेहद महत्वपूर्ण लेखक का मैंने उल्लेख किया, और सत्यव्यास को इस कृति के लिए मैं कुशवाहा कांत की लेखनी के समकक्ष मैं समझ पा रहा हूँ कि वह पहुँच चुके हैं। वे अपने पाठकों को, नई पीढ़ी को ऐसे ही अपनी लेखनी से प्रेरित करते रहें, पाठन की तरफ जोड़ते रहें। मेरी शुभकामनाएं हैं। इस उपन्यास को दृष्टि प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य केवल 199 रुपये है, और पृष्ठ 212 है, पृष्ठ संख्या इसकी 212। हर घर में, हर युवा के पास ये किताब होनी चाहिए अगर आप आज़ादी के आंदोलन में युवाओं के बलिदान को देखना और समझना चाहते हैं तो। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक, किताबें खरीदते रहें, पढ़ते रहें, अपने को ज्ञानवान बनाते रहें। धन्यवाद।